साथियों नमस्कार। इस वक्त लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार के चंपारण की जो लोकसभा सीट है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप ने, जो यूट्यूबर है, पत्रकार है, ने पूरे सियासत में हलचल पैदा कर दिया है। वहां जो भी राजनीतिक दल वाले हैं वो परेशान हो उठे हैं। जब वो गांव में जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मनीष कश्यप के साथ जुट जा रहे हैं। यही परेशानी है दलीय उम्मीदवारों के लिए, पार्टी के लिए। अब चर्चा उठ रही है कि क्या मनीष कश्यप को भाजपा ने टिकट न देकर के क्या गलती कर दिया। क्या मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चंपारण की सीट जीत पाएंगे? इसी मुद्दे पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। तो लोकसभा जो सीट है चंपारण की, मैं बात करूं कि वहाँ 2008 में चंपारण अस्तित्व में आया था। उसके बाद 2009 में चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ। और वहाँ पर जो भाजपा के उम्मीदवार रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, वो हर बार जीतते चले आए हैं। तो उनके रिकॉर्ड की बात करें तो डॉक्टर संजय जायसवाल जी 2009 में चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने एलजेपी के उम्मीदवार जो थे प्रकाश झा को 47,343 मतों से हरा दिया था। उसके बाद जब 2014 का चुनाव होता है, उस समय भी डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव लड़ते हैं और उस समय भी जेडीयू से प्रकाश झा चुनाव लड़ते हैं। और उन प्रकाश झा को जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, उन्होंने 1,10,254 मतों से हरा दिया था। उसके बाद मोदी लहर और तेज हो जाती है और 2019 में डॉक्टर संजय जायसवाल फिर भाजपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं और ब्रजेश कुमार कुशवाहा जो बीएलएसपी के उम्मीदवार होते हैं, उनको 2,93,906 मतों से हरा देते हैं। यानी जैसे जैसे मोदी लहर बढ़ती है, भाजपा की लहर बढ़ती है, वैसे वैसे डॉक्टर संजय जायसवाल का जो है जीत का अंतर बढ़ता चला जाता है, माने अधिक मतों से वो जीते चले जाते हैं। अब बारी आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 की। इस समय डॉक्टर संजय जायसवाल की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि उनके बीच में निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप जी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। चर्चा बीच में चल रही थी कि मनीष कश्यप को भाजपा से टिकट मिल सकता है और संजय जायसवाल का टिकट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो है डॉक्टर संजय जायसवाल को भाजपा से टिकट की बात चल रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मनीष कश्यप कूद गए हैं और जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। अब वो जहां जा रहे हैं वहां बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं और वह गरीबों के बीच में जा रहे हैं और वह जाकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और जो बेटियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो लोकसभा के सदन में उठाने के लिए लोगों से वादा कर रहे हैं। क्योंकि वो यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, ईमानदार छवि वाले बताए जाते हैं, ऐसे में उनके साथ जो है गरीबों का कारोबार जुड़ता चला जा रहा है और हजारों की संख्या में उनके किसी भी कार्यक्रम में लोग जुट जा रहे हैं। और देख रहे होंगे कि जहां वो कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर जितनी संख्या होती है उसका 80% लोग उनका मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं। क्या है? उनकी पब्लिसिटी है और इसी से जो है जो पार्टी वाले हैं, विरोधी हैं, वो उनमें खलबली मच गई है, जिसको लेकर के पार्टी में तरह तरह के मंथन हो रहे हैं। क्या जो डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, सांसद जी को टिकट की बात चल रही है, क्या उनका टिकट कर सकता है? मनीष कश्यप को क्या फिर से वहां भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है? क्योंकि वहां इनका जो जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बात हो रही है कि क्या इस आंधी में, इस तूफान में मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जिनके पास न धल है न बल है, क्या वह चुनाव जीत पाएंगे? तो बता दूं आपको कि कोई भी चुनाव लहरों पर भी होती है और अपने खुद की जो है प्रतिष्ठा पर होती है, अपने खुद की प्रसिद्धि पर भी होती है। तो मनीष कश्यप ने यूट्यूब के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से अपनी वो छवि बना ली है, जिसके लिए वह जाने पहचाने जा रहे हैं और लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप चुनाव हार जाएंगे, वो चुनाव जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। यह तो अभी गर्व छिपा हुआ है, क्योंकि वोट जो है गोपनीय होता है, इसलिए इसमें उसको खुलासा नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मनीष कश्यप के जो समर्थन मिल रहा है उससे जो विरोधी खेमा है उसमें खलबली मच गई है, परेशानी बढ़ गई है। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने यहाँ तक भी बता दिया है कि उनको धमकियां भी मिल रही हैं।
इसलिए उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप बात कर रहे हैं गरीबों की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की, महंगाई की। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं और लोगों के साथ जहां जो मिल रहा है उनसे आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल भी कम नहीं है, वो अभी भाजपा से जुड़े हुए हैं और मोदी के लहरों पर सवार होकर के वो चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी भी अपनी छवि होगी, बनाई गई होगी, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी बता दूं आपको कि मनीष कश्यप किसी से कमजोर नहीं दिख रहे हैं, वह चुनाव जीत भी सकते हैं। जल्द ही हम आपको नया अपडेट देंगे, तब तक के लिए नमस्कार।